पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह के रोड शो से खलबली मच गई है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मीडिया ने बीजेपी को लेकर जरूरत से ज्यादा ही प्रचार प्रसार किया हुआ है, लेकिन वास्तविकता ये है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दहाई का आंकड़ा पार करने में ही संघर्ष करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर केवल इतने ही नहीं रुके, उन्होंने अपने ट्वीट को सेव करने की अपील करते हुए कहा कि अगर बीजेपी का प्रदर्शन इससे बेहतर रहता है तो वे ट्विटर छोड़ देंगे। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के फिलहाल खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। सोमवार को किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। रोज 11 किसान 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अपने 26वें दिन में पहुंच चुके किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की सीमाओं पर यातायात व्यवस्था चरमरा चुकी है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगने वाली अधिकतर सीमाएं बंद हैं। सोमवार को पुलिस ने चिल्ला बॉर्डर के जरिए नोएडा से दिल्ली आने वाला रास्ता भी बंद कर दिया। इसके अलावा टिकरी और धसा बॉर्डर को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। भारत में कोरोना वायरस के कम होते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार कोरोना वैक्सीन की गुणवत्ता, सुरक्षा और उसके सटीक होने में किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल यानी जनवरी के किसी भी हफ्ते में भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन दी जा सकती है। पहली वैक्सीन को मिलने का सवाल है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटास को स्टडी कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूँ कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 24,337 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,55,560 हो गए। लेकिन राहत की बात यह है कि इनमें से 96 लाख से ज्यादा लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 333 और लोगों की मौत हो जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,45,810 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 96,06,111 लोगों के रिकवर होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 95.53% हो गई। वहीं कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.45% है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन समेत पूर्वी इंग्लैंड में कोरोना वायरस का नया प्रकार यानी स्ट्रेन बेकाबू हो गया है। लंदन की इस बेहद खराब हालत को देखते हुए यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना का यह नया स्ट्रेन न केवल ब्रिटेन बल्कि इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी फैल गया है। इसी गंभीर खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने भी सोमवार को आपात बैठक बुलाई है।